गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार। साध संगत जी, ये साखी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण साखी है। साध संगत जी, प्यारे साध संगत जियों, बहुत से लोगों की शिकायत है साध संगत जी। जो लोग कहते हैं साध संगत कि मेरी किस्मत खराब है साध संगत, ये साखी साध संगत जी आज इसी पे आधारित है साध संगत। तो साध संगत जी, मैं आपसे दो विनती करना चाहती हूँ साध संगत जी। पहली विनती यह है साध संगत कि इस साखी को साध संगत जी कृपया पूरा सुने साध संगत जी, अंत तक सुने, बीच में छोड़कर मत जाएं साध संगत। और दूसरी बात यह है कि गुरु प्यारे साध संगत जी, इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्राप्त करने के लिए साध संगत ज्योति वर्मा 99 को जरूर सब्सक्राइब करें साध संगत जी, क्योंकि कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं साध संगत जी। आओ साध संगत जी, आज की ये साखी बहुत ही सुंदर है साध संगत जी, श्रवण करते हैं साध संगत जी। साध संगत जी, अक्सर इंसान इसी चिंता में जीवन गुजार देता है साध संगत जी कि अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी साध संगत जी। साध संगत जी, शादी कहाँ होगी और धन कैसे आएगा साध संगत जी। साध संगत जी, जीवन यापन कैसे होगा साध संगत जी। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए साध संगत श्री गुरु हरदेव बाबा जी कहते हैं साध संगत जी, साध संगत जी, माँ के पेट में जल में साध संगत उस प्रभु ने हमारा 10 द्वारों वाला शरीर बना दिया, यानी 2 कान, 2 आँख, 2 नासिकाएं साध संगत, 1 गुदा, 1 लिंग और 1 तालु साध संगत जी। और 1 तालु खुराक देके माँ के पेट की आँख में वो खुराक वो हमारी रक्षा करता है साध संगत जी। देख हे मन, मालिक दया दयालु है। इसका भाव यह है कि माँ की पेट की साध संगत भीषण गर्मी में भी परमात्मा उस जीव का पालन पोषण करता है साध संगत। साध संगत जी, कछुआ पानी में रहता है उसके बाहर, और साध संगत जी उसके बच्चे बाहर रेत पर रहते हैं। ना बच्चों के पंख हैं कि उड़ के कुछ खा ले साध संगत, और ना कछुए के साध संगत जी। साध संगत जी, धन है कि बच्चों को दूध पिलाए साध संगत, पर हे जीव आत्म मन में विचार कर साध संगत, देख वो सुंदर परमानंद साध संगत जी, पूर्ण प्रभु उनकी पालना करता है साध संगत। साध संगत जी, पत्थर में कीड़ा छुपा हुआ रहता है, पत्थर से बाहर जाने के लिए उसका कोई रास्ता नहीं, पर उसको पालने वाला भी पूर्ण परमात्मा है साध संगत। श्री गुरु हरदेव बाबा जी की इस वाणी से साध संगत हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिन परिस्थितियों में रहने की जीव सोच भी नहीं सकता, वहाँ भी परमात्मा अपने द्वार पैदा किए गए हैं साध संगत। साध संगत जी, जीवों के भी पालन करता है, तो हम काहे को डरे साध संगत। साध संगत जी, सब करतार ठीक करेंगे साध संगत जी। साध संगत जी, एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी है साध संगत। आइए साध संगत जी वो सुनते हैं साध संगत जी। एक व्यक्ति गुरु के लंगर में साध संगत रोज अमीर और गरीब लोगों को प्रसाद सकाता था साध संगत जी। साध संगत जी, एक दिन वो नगर में लोगों को प्रसाद देता हुआ वो सोचने लगा, मैं कितने लोगों को रोज खाना खिलाता हूँ, तभी प्रसाद खा रहे हैं साध संगत जी। एक व्यक्ति ने उसको कहा, भाई जी थोड़ी दाल मिलेगी। अरे भाई जी ने बड़े घमंड से कहा कि नहीं मिलेगी भाई जी। भाई जी के राज में सबको पूरा पेट भर खाना मिलेगा। साध संगत जी, मेरा पूरा भंडारा भरा हुआ है, जितना चाहो उतना खाओ, राज करो मेरे राज्य में। यूं ही चलता रहा साध संगत जी। भाई जी का घमंड बढ़ता रहा, खाओ खाओ भाई जी के राज में खाओ। साध संगत जी, भाई जी के राज में किसी का पेट खाली नहीं रह सकता। एक दिन साध संगत
वो सो रहा था, उसके सपने में गुरुजी आए और बोले, आज एक जरूरी काम है सासंगत कि चलो मेरे साथ। गुरुजी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। सासंगत जी में इतना ऊंचा पहाड़ था कि सासंगत वहां से सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चारों ओर बर्फ थी सासंगत कि सासंगत ठंड के मारे सासंगत भाई जी की जान निकली जा रही थी। सासंगत जी उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ठंड के मारे जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सासंगत जी गुरुजी ने उससे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाले जमीन को खोल दो। सासंगत जी गुरुजी के कहने पर गड्ढा खोदने लगे। सासंगत थोड़ी देर में भाई जी ने गहरा गड्ढा खोद लिया। सासंगत कपड़े में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने बोला, अब इस पत्थर को हटाओ। भाई जी ने पूरी जान लगाकर पत्थर को बाहर फेंक दिया। सासंगत गुरुजी ने कहा, अब और से देखो सासंगत जहाँ पर क्या है। सासंगत जी भाई जी यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी दुर्गम जगह पर छोटी छोटी चिड़ियां खाना खा रही थी। सासंगत जी गुरुजी ने उसे पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतने में ही भाई जी की नींद खुल गई। सासंगत और उसे एहसास हो गया कि उसे गुरुजी ये समझा कर गए हैं कि हम सबको खाना एक ही शक्ति देती है, वो है परमपिता परमेश्वर। सासंगत जी उसके अलावा कोई और नहीं। सासंगत किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी गांव के माने हुए सासंगत वैद्य थे, जिनसे बहुत दूर दूर से दवाइयाँ लेने आते थे सासंगत जी। एक दिन हरदेव बाबा जी सासंगत भाई बाला और मर्दाना के संग उस गांव में पहुंचे। सासंगत विश्राम करने के लिए। सासंगत जी गुरुजी भाई वाला सासंगत और सासंगत जी भाई मर्दाना के संग एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सत्संग करने लगे। सासंगत गुरुजी बोले, हंसना कब है, वो भी तह रोना कब है। सासंगत जी वो भी तह सुख की घड़ियां आएगी। सासंगत वो कौन घड़ी है। सासंगत वो भी तह कोई जन्म लेगा। सासंगत जी वह भी तो वो कहाँ पलेगा। सासंगत वह भी तो जिस घड़ी में मरना होगा, कौन घड़ी है। सासंगत वह भी तो दाना दाना किसने खाना, किसके मुंह में है। सासंगत दुनिया का यह ताना भाना लिख दिया है। सासंगत वह भी तह भाई बोला और भाई मर्दाना दोनों उपदेशों को बहुत गौर से सुन रहे थे। सासंगत जी भाई वाला बहुत शांत स्वभाव के थे, परंतु भाई मर्दाना गुरुजी सासंगत से हर उपदेश की गहराई से जानकारी लेना चाहते थे। गुरुजी इंसान कब हंसेगा, कब रोएगा, क्या ये पहले से तय है? सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, ये सब कुछ पहले से ही तय है। हम कहाँ पलेंगे और कहाँ मरेंगे तो भाई वाला जी ने कहा, सासंगत गुरुजी क्या ये भी पहले से ही तय है? कौन खाएगा? तो सतगुरु कहने लगे, सासंगत बिल्कुल सही कहा। सासंगत जी सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, ये सब पहले से ही तय है। गुरुजी अंतिम बात पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सासंगत क्या ये सासंगत जी, क्या ये बात सही है? सासंगत जी सासंगत जी हर उपदेश की गहराई से जानकारी लेना चाहते थे। गुरुजी इंसान कब से हंसेगा? सासंगत जी क्या यह बात सही है? क्या इस खेत में जितने भी मक्का लगे हुए हैं उस पर यह लिखा हुआ है कि इसको मर्दाना हर मक्का पर ही
नहीं साध संगत, उसके एक एक दाने पर ही लिखा है कि उस दाने को कौन खाएगा। उन्होंने एक दाना तोड़ा साध संगत, गुरु जी के पास वापस आए। साध संगत जी, इस मक्का के दाने को कौन खाएगा? साध संगत जी, हरदेव बाबा जी कहने लगे, मर्दाना, ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। तो भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी कैसे? साध संगत जी, बातें करते हो, दाना मेरी हथेली पे है। साध संगत जी, शारीरिक रूप से मैं ताकतवर हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, और फिर आप कह रहे हैं ये दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। तुमने बिल्कुल सही सुना मर्दाना, ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, यही कुदरत का फैसला है। भाई मर्दाना ने तुरंत वो दाना अपने मुंह में ले लिया और बोले, साध संगत, गुरुजी, आज तो मैंने कुदरत का नियम बदल दिया, दाना मेरे पेट में चला गया। परंतु तुरंत ही भाई मर्दाना अजीब सा व्यवहार करने लगे, मानो उनकी तबीयत खराब हो गई हो। साध संगत, वो बोले, गुरुजी, मुझे सांस नहीं आ रहा है, क्या करूं, कुछ बताओ। भाई बोले, गुरुजी, मर्दाना को लेकर जल्दी किसी वैद्य के जहाँ चलते हैं। साध संगत, वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई वाला ने उसे पूछा, अरे भाई, यहाँ पर कोई वैद्य है क्या? हमारी संगी की तबीयत खराब हो गई है। तो उसने कहा, हाँ, उस और चले जाओ, वहाँ पर एक बहुत मशहूर वैद्य है। तो साध संगत, जब वो वहाँ पहुँचे तो वैद्य ने कहा कि क्या हुआ? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, वैद्य जी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। साध संगत, आप कुछ कीजिए। तो वैद्य ने कहा कि क्या खाया था तुमने? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, मैंने तो एक मक्का का दाना ही खाया था। तो वैद्य ने कहा, लगता है कि वह मक्का का दाना तुम्हारी श्वास नली में चला गया। साध संगत, कोई बात नहीं, नशवा मैं दे देता हूँ, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। वैद्य जी ने नशवा जैसे ही भाई मर्दाना को सुंघाई, भाई मर्दाना जोर जोर से छींकने लगे। साध संगत, थोड़ी देर में वो दाना बाहर आ गया और तुरंत बाहर घूम रही मुर्गी ने उसे खा लिया। साध संगत, मर्दाना एकदम ठीक हो गए और गुरुजी बोले, गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। वाक्य ही दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। साध संगत जी, इसी के साथ साथ संगत जी, ये साखी यहीं पे समाप्त होती है। साध संगत जी, देखा गुरु प्यारे साध संगत जी, गुरु जी की महिमा है। साध संगत, हम लक्ष्यों में बयां ही नहीं कर सकते हैं। साध संगत, तो गुरु प्यारे साध संगत जी, जो अपनी किस्मत को बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, साध संगत, तो गुरु प्यारे साध संगत जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साध संगत, ये पहले से ही तय है। साध संगत जी, आपको कौन से वक्त में, साध संगत, कौन से वक्त में सुख आएगा और कौन से वक्त में दुख आएगा। तो साध संगत जी, सुख और दुख दोनों साध संगत जी एक दूसरे के संगे साथी है। साध संगत, तो साध संगत जी, इसी के साथ अपने गुरु के साथ साध संगत जी प्रेम बनाए रखे। साध संगत, रोजाना सदगुरु की साखियाँ सुनने के लिए साध संगत जी ज्योति वर्मा 99 को सब्सक्राइब जरूर करें। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।